हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट का दो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। बाकी का जो क्वेश्चन है वो पहले के वीडियो में मैंने बना रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। ये जो पी ओ क्यू एक रेखा दिया हुआ है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी ओ क्यू एक रेखा है, उस पर एक लंब डाला गया है ओ आर, और जब भी किसी रेखा में जो लंब डाला जाता है तो दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बनता है ना। और आगे है ओ एस, जो ओ एस एक किरण है वो एक अन्य किरण ओ एस है जो बीच में है ना। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि आर ओ एस बराबर 1/2 यानी कि आधा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो पी ओ क्यू में या पी क्यू में एक लंब डाला गया है ओ आर। तो लंब का मतलब होता है जब भी लंब डाला जाता है तो दोनों साइड 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ आर 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग आर एच एस मान करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये एल एच एस हुआ और ये आर एच एस हो गया। तो आर एच एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस दिया हुआ है। तो 1/2, अब देखेंगे कोण क्यू ओ एस कहाँ है। तो कोण क्यू ओ एस यहाँ है। अब ये कोण क्यू ओ एस देखेंगे तो दो कोणों से मिलकर के बना है, कोण क्यू ओ आर और कोण आर ओ एस से। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोण क्यू ओ एस को कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर ओ एस। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट दे देंगे माइनस। अब देखेंगे कोण पी ओ एस, तो कोण पी ओ एस कहाँ है। कोण पी ओ एस ये वाला एंगल, ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण है। तो इस कोण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण पी ओ आर माइनस कोण आर ओ एस। तो अगर कोण पी ओ आर में से माइनस करेंगे ये वाला कोण को तो यही कोण ना बचेगा। तो इसलिए इसके बराबर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कोण पी ओ आर माइनस कोण ये वाला आर ओ एस, आर ओ एस। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। बहुत ही आसान है। अब दो स्टेप में ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1/2, अब देखेंगे कि ये जो लंब है, लंब के पहले बताए थे लंब के दोनों साइड 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण क्यू ओ आर 90 डिग्री है, तो इसके जगह हम 90 डिग्री रख देंगे, प्लस कोण आर ओ एस, तो इसको लिखेंगे कोण आर ओ एस। अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर गुना होकर के चिन्ह बदल जाएगा, इसमें प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। और ये तो कोण पी ओ आर कितना है, पी ओ आर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोण आर ओ एस। ठीक है, आगे देखेंगे तो 1/2, ये 90 डिग्री प्लस में है, 90 डिग्री माइनस में, घट के 0 हो गया, बचा क्या कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस। तो हम लोग लिखेंगे 2 कोण आर ओ एस। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा कोण आर ओ एस। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि आर ओ एस बराबर इतना। तो हम लोग लिख देंगे बराबर एल एच एस। ठीक है बच्चों, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है।
इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड, एक कोण दिया हुआ है एक्स वाई जेड जिसका मान 64 डिग्री है और काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण वाई जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन बनेगा शॉर्ट में ही। ठीक है, तो देखते हैं सबसे आसान तरीका कैसे बनता है। तो इसके लिए एक फिगर बनाएंगे हम लोग। तो जो जैसा बोल रहा है वैसे फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो एक कोण बना लेंगे एक्स वाई जेड। ये हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स वाई जेड, ये कितना है 64 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, क्या जानकारी दिया हुआ और क्वेश्चन में देख लेते हैं। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची। यदि किरण वाई क्यू, यदि किरण वाई क्यू एक लाइन छूट गया लगता है बच्चों। अच्छा हाँ, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो एक्स वाई है इसको बिंदु P तक बढ़ाएंगे, तो इसको आगे तक हम लोग बढ़ा देंगे। बिंदु P तक मान लेते हैं यहाँ तक, ये हो गया बिंदु P, इसको बिंदु P तक बढ़ा दिए, है ना। ठीक है, और वाई क्यू एक रेखा है जो कि कोण जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले इस टर्म को समझ लेंगे, समद्विभाजित का मतलब भी क्या आता है उसको भी समझ लेते हैं, है ना। तो ये वाला जो रेखा है वाई क्या रेखा दिया हुआ है वाई क्यू, ये क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो समद्विभाजित कर रहा है, मतलब किस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये वाला को जो कोण है इसको समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर दो भाग में बांट देना। मतलब कि ये जो वाई क्यू जो रेखा है ये कोण जेड वाई पी को दो बराबर भाग में बांट देगा, बराबर कोण में बांट देगा। तो मान लेते हैं ये कोण ए है, ये भी कोण ए होगा क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, अब यदि ए का वैल्यू पता चल गया तो जो भी पूछा गया है यहाँ वो सारा कुछ आसानी से हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो ये ए का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो रैखिक युग्म लगाएंगे। तो रैखिक युग्म से हम लोग लिखेंगे 64 डिग्री है ये दिया हुआ है, प्लस कोण ए हम लोग लिखेंगे ये वाला कोण, प्लस ए बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 डिग्री प्लस ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है, तो एक पॉइंट के ऊपर जितने भी कोण बने हुए हैं और एक रेखा के ऊपर जितने भी कोण बने हुए हैं सब कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यही रैखिक युग्म होता है। ठीक है, तो देखेंगे 64 डिग्री प्लस ये ए और ए जोड़ के हो जाएगा 2a बराबर 180 डिग्री। अब 2a बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, है ना। तो 2a बराबर 180 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 116 डिग्री, 116 डिग्री। और a बराबर होगा 116/2, काट देंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 58 डिग्री। तो ए का मान यहाँ से कितना आ गया 58 डिग्री आ गया, ए का मान आ गया 58 डिग्री। अब क्या पूछा गया है, तो कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात कीजिए। एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू ये वाला कोण, एक्स वाई क्यू ये वाला कोण। तो ये कोण में देखेंगे दो कोण है 64 डिग्री जो पहले क्वेश्चन में दिया और ए, तो ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 58 डिग्री, तो आसानी से निकल जाएगा। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 × 4 = 12, 6 × 5 = 11 और 1 = 12, 122 डिग्री।
तो ये जो पहला पूछा था वो उसका आंसर मिल गया। आगे पूछा है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। क्यू वाई पी ये वाला कोण का प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, बाहर बाहर के एंगल। जैसे अगर ये एंगल का पूछा गया तो इधर जो भी एंगल बन रहा है ये वाला एंगल पूछा गया है, ये प्रतिवर्ती कोण होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो भी एंगल है उससे 360 डिग्री को घटाएंगे। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस 58 डिग्री, और 360 में 58 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 0, और ये हो जाएगा 302 डिग्री। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।